यूँ तो हम सब ने महाभारत की कथा पढ़ी है और इसके सभी पात्रों के बारे में लोगों ने पढ़ा व सुना है, पर अब भी इसके बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनकी मृत्यु अब भी एक रहस्य बनी हुई है। ऐसे में महाभारत के एक पात्र हैं महात्मा विदुर, जिनकी मृत्यु कैसे हुई और उनका अंतिम संस्कार कैसे किया गया, ये कथा रोमांच से भर देती है। महाभारत के युद्ध में हर पात्र बहुत ही खास था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे महात्मा विदुर, जो कि हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन शायद कम ही लोग यह जानते हैं कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी चाचा भी थे। जी हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के ही भाई थे, लेकिन एक दासी के गर्भ से जन्म लेने की वजह से उन्हें उतना सम्मानीय स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें राजपद नहीं दिया गया। लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए हम आपको बताते हैं। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्मराज का ही स्वरूप माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वह युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था, तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। विदुर ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है जिसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पे ऐसा प्रलयंकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है प्रभु कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए और न ही इसे जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वासन दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अब महाराज बन चुके थे। उनके राज्य में बची खुची प्रजा सुखी थी। बस अगर कोई दुखी था तो वे थे धृतराष्ट्र। यूँ तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और माता गांधारी का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन भीम आए दिन उन्हें अपशब्द बोल ही देते थे। एक बार भीम के कठोर वचनों से धृतराष्ट्र इतना आहत हुए कि उन्होंने वन जाने का निर्णय ले लिया। माता गांधारी भी पत्नीव्रता निभाते हुए उनके साथ चल दी। जब माता कुंती को उन दोनों के वनगमन का पता चला तो वे भी पीछे न रह सकी। जब वे तीनों वनगमन से पहले विदुर से मिलने आए, तब उन्हें देखकर विदुर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से खुद भी वन जाकर तपस्या करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। भीम धृतराष्ट्र और माता गांधारी के वन जाने से प्रसन्न थे, पर माता कुंती और विदुर के वन जाने की हट से उन्हें धक्का पहुंचा था। उन्होंने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। विदुर, धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती और संजय तपस्या करने के लिए वन में चले गए और बहुत समय वहीं वन में रहकर तपस्या करते हुए
बिताया। एक बार पांडवों को उन सब से मिलने की इच्छा हुई। जब वे वन पहुंचे तो पांडवों की सबसे मुलाकात हुई, पर विदुर जी से मुलाकात नहीं हो पाई। युधिष्ठिर उन्हें ढूंढते आगे निकल गए। वहां उन्होंने विदुर जी को अपनी तरफ आते हुए देखा। जैसे ही विदुर जी ने युधिष्ठिर को देखा तो वे एक निर्जन वन में प्रवेश कर गए तथा एक पेड़ के तने का सहारा लेकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर उनके पास गए, किंतु उन्होंने देखा कि विदुर जी की यह लीला अब समाप्त हो चुकी है। तभी आकाशवाणी हुई, युधिष्ठिर, विदुर जी ने संन्यास आश्रम का पालन करते हुए शरीर छोड़ा है, अतः धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। यह देखकर और सुनकर युधिष्ठिर विस्मित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि एकाएक महात्मा विदुर ने अपने प्राण कैसे त्याग दिए। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें देखते ही अपने प्राण तुम्हारे अंदर समाहित कर दिए हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए हुए वचन के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार महात्मा विदुर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। महात्मा विदुर की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके मृत शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया गया था। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।